गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासरूम ऑफ जिज्ञासा एजुकेशन। जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ये कंप्लीट कर दिया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है, इसमें मैं बताऊंगा इसमें क्या कराना है, मुझे क्या क्या चीजें यूज होगी। ये पहले सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला जैसे जो आपका बेसिक जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो है आपका A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n। इसमें A आपका अमाउंट है, P प्रिंसिपल है, R क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका अमाउंट है। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूटिलाइज होगा, जब हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंपाउंडेड ईयरली होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कंपाउंडेड ईयरली होगा तो तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली नहीं रहा तो कैसा हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें क्वार्टरली नहीं पढ़ना है, बट मैं उसे एक बार फॉर्मूला लिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्वार्टरली होता क्या है। पहले कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है और अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, आपका 5% हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो होगा हमारा हाफ ईयरली बोला है, मतलब 1 ईयर में 1 ईयर में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर 5 ईयर्स की बात किया जाए उसमें एन का वैल्यू कितना होगा आपका 5 इंटू 2 मतलब 10 हो जाएगा। इसलिए हमने कितना से मल्टीप्लाई किया, आपको एन को कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 को। इसका मतलब है जब हाफ ईयरली बोला जाएगा आपको तो आर को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से और एन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो इसका मतलब ये है कि एन को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, आर को कितना से डिवाइड करेंगे, आपको 4 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो तीनों थे, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे इसकी बात करूं या फिर इसकी बात करूं, इन तीनों में से जो है हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, वो आपका सक्सेसिव ईयर में चेंज नहीं हो रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिव ईयर में चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है, हर ईयर में, चाहे हर क्वार्टरली में या फिर हर हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता था, आपका सेम रहता था। तो ये हम तीनों फॉर्मूला यूज करते थे। ठीक है, ये तीनों यूज कर सकते हैं। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फर्स्ट ईयर 10% पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सेकेंड ईयर आपको 12% पे देना पड़ रहा है, थर्ड ईयर में आपको 15% पे देना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, हर ईयर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। यानी जो सक्सेसिव ईयर है उसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, डिफरेंट रहा है। तो उस केस में जो अमाउंट है, ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस, अगर फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R1 बाई 100, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस R2 बाई 100, थर्ड ईयर मतलब 1 प्लस R3 बाई 100 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। ठीक है, ये जितने ईयर तक दिया रहेगा आपको उतने ईयर तक लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में क्वेश्चन बनाए थे उसमें हम लोग क्या करते थे, अगर फर्स्ट ईयर के लिए निकालना पड़ता था तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हम निकालते थे अमाउंट, वही अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता था, प्रिंसिपल बन जाता था। देखिए वही चीज है यहाँ पे, सेम ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए अगर फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है, तो यही प्रिंसिपल जो है, ये फर्स्ट ईयर के मान लीजिए अमाउंट है, ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट है, तो यही अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए जाके क्या बन जा रहा है, प्रिंसिपल बन जा रहा है ना। ये पूरा अगर हमने मान लिया P, हो गया ना, P इंटू 1 प्लस R1 प्लस R2 बाई 100, ठीक है, 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू P, मतलब फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल है, अमाउंट जो है हमारा, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जा रहा है। और अगर मान लीजिए पूरा ये पूरा जो है आपका सेकेंड ईयर का लिए अमाउंट है, तो जब हम थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारे लिए थर्ड ईयर में क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो उसी पे ये फॉर्मूला आया है, ए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100। ठीक है, तो ये कराएंगे हम। ठीक है, ये कराएंगे।
अब इसके बाद क्या आ जाता है आपका इनवर्स प्रॉब्लम। इनवर्स प्रॉब्लम मतलब क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में आपको मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जाए। कभी कभी क्वेश्चन में मान लीजिए प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, उस केस में हो सकता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला जाए, तो ये आपका इनवर्स प्रॉब्लम के अंतर्गत आएगा, इसे भी कराएंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको डिफरेंस सीआई और एसआई का दिया रहेगा, ठीक है, उसमें आपको हो सकता है प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोला जाए, अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला जाए किसी दूसरे ईयर के लिए, तो उसमें हम इसी तरीके से निकाल देंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, इस पे भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद क्या आता है, व्हेन टाइम इज नॉट एग्जैक्ट नंबर। अभी हम जो पहले बताएंगे उसमें क्या होगा, टाइम एग्जैक्ट नंबर में होगा। एग्जैक्ट नंबर मतलब जैसे 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, ये एग्जैक्ट नंबर में है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर में अगर नहीं होगा, जैसे 1/2, 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, 2/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 5/2, तो ये एग्जैक्ट नंबर में नहीं है, उसमें क्वेश्चन कराएंगे। उसमें भी दो तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्या होगा, जब जैसे मान लीजिए दिया हुआ 3/2 ईयर्स, ठीक है, जब इंटरेस्ट जो लग रहा है वो हमारा कंपाउंडेड ईयरली लग रहा है, तो उसमें क्या होगा फॉर्मूला, और अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग रहा है तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंडेड जब हाफ ईयरली लगेगा तो उसमें तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, बट जब कंपाउंडेड ईयरली लगेगा उसमें कुछ दूसरा फॉर्मूला होगा, तो उसको भी कराएंगे 7 में। और लास्ट में जो होता है एप्लीकेशन कराएंगे। एप्लीकेशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई मशीन हम खरीदते हैं, ठीक है, खरीदने के बाद वो पुराना हो जाता है, तो अगर मान लीजिए अभी उसका प्राइस 10,000 है, तो 2 और 3 इयर्स के बाद उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या होगा, जैसे मान लीजिए ग्रोथ, ये तो आपका डिप्रिसिएशन का पता है। ग्रोथ जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री हमने लगाया, अभी हमारा प्रोडक्शन मान लीजिए, प्रोडक्शन से जो हमें फायदे हो रहे हैं, मान लीजिए टोटल जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है वो मान लीजिए 10 लाख आ रहा है, तो 5 इयर्स के बाद कितना आएगा, तो उसमें क्या है वो आपका ग्रोथ हो रहा है, तो उस पर भी क्वेश्चन बताएंगे। और एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है, अभी पॉपुलेशन मान लीजिए इंडिया का 135 करोड़ है, ठीक है, अगर 10 इयर्स के बाद पूछा जाए कितना होगा, ठीक है, या फिर पूछा जाए किसी टाउन का 20 लाख पॉपुलेशन है, तो 10 इयर्स के बाद कितना होगा, बिफोर 10 इयर्स कितना था, तो ये सारी चीजें हम एप्लीकेशन के अंतर्गत बताएंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है, उस बेसिक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जहां पे आपका क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है दोनों ईयर्स के लिए, और सेकंड क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फिक्स नहीं है, मतलब ईयर वाइज ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिक क्वेश्चन को कराते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 इन 2 years at 10%, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो आपको P कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, P आपका दिया हुआ है आपका 12,000, ठीक है, और R कितना दिया हुआ आपका, R आपका दिया हुआ है 10%, ठीक है। और आपके बाद उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ आपका 2 years, टाइम 2 years दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाइए, A इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n, n मतलब क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो P कितना दिया हुआ 12,000, 1 प्लस R कितना दिया हुआ 10/100, n कितना दिया आपका 2। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही होगा क्योंकि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 12,000, 0 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/10, जो मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 12,000, ठीक है। ये हो जाएगा 10 और 1 11, 11/10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 12,000। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। 12,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया आपका 120 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए,
120, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 121, ठीक है। ये आपका 0, 12 वन 12, 2, 12 2 24 और 1 25, मतलब 2 एंड में आ गया। 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 12 एक 0 आ गया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया एंड में 1, 12 2 24 और 1 25, 5 एंड में 2, 12 और 2 14। तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना आ गया आपका 14,520, ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है, 2 इयर्स के लिए। हमें निकालना था क्या, अमाउंट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P, ठीक है। A कितना हो जाएगा आपका 14,520 माइनस P कितना दिया आपका 12,000, ठीक है। माइनस कीजिए कितना आ जाएगा आपका 0,252, कितना आ जाएगा आपका 2,520, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। जब 2 इयर्स के लिए 12,000 को 10% पे अगर इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2,520। अब देखिए जो पहले पढ़ाया तो उसमें क्या होता था कि बड़ा लेंदी मेथड था, ईच ईयर्स के लिए आपको अलग अलग से निकालने पड़ते थे। यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज किया, डायरेक्टली आपको निकल गया 2,520, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। अब सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द अमाउंट इफ ₹15,000 is lent at compound interest for 2 years and rate for successive years are 8% per annum and 10% per annum respectively। यानी इसमें भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है एनुअली दिया हुआ है, ठीक है, बट ये सक्सेसिव ईयर के लिए दिया हुआ है। तो सक्सेसिव ईयर के लिए जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको वही यूटिलाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता था, अब यहाँ पे 2 इयर्स के लिए दिया हुआ है तो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक R1 और दूसरा R2। A इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 और दूसरा क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100, ठीक है। पुट कर दीजिए, P कितना दिया हुआ आपका 15,000, P आपका दिया हुआ है 15,000, ठीक है, और 1 प्लस R1 कितना दिया हुआ 8 बाई 100, इधर आपका क्या दिया हुआ है ये 1 प्लस R2 कितना दिया हुआ 10 बाई 100, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 15,000 हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 108 बाई 100 और ये कितना हो जाएगा 110 बाई 100, ठीक है। जो कट रहे हैं उसे कैंसिल कर दीजिए, 20 कैंसिल आउट, ठीक है, 10 कैंसिल आउट, 10 कैंसिल आउट। कितना आ गया आपका यहाँ पे 15 इंटू 108 इंटू 11, ठीक है, 15 इंटू 108 इंटू 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 165 इंटू 108, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 165 को हमने 108 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 8 5 40, 0 4 आ गया, 8 6 48 और 4 52 को 2 5 आ गया, 8 और 5 13, ये आपका 0, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 6 1 हो जाएगा, 5 6 1, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 5 3 8 6 1 7 1, कितना आ जाएगा आपका ये 17820, ठीक है। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा ₹17,820। हमने फॉर्मूला केवल लिखा इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 और पुट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, सॉल्व किए तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया 17,820, ठीक है। केवल कैलकुलेशन करना था और आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद मैं कराता हूँ इनवर्स प्रॉब्लम। इनवर्स मतलब जहां पे आपको मान लीजिए अमाउंट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, कुछ दूसरा चीज निकालना हो, ठीक है, या फिर कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, उस पर क्वेश्चन कराते हैं इनवर्स प्रॉब्लम पे, ओके। ये 3 क्वेश्चन है,
ठीक है, जो इनवर्स प्रॉब्लम पे बेस्ड है। इनवर्स प्रॉब्लम मतलब क्या है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं, अमाउंट जो हमारा आता है, इसमें क्या होता है, पहले से प्रिंसिपल दिया हुआ रहता है, तभी हम निकाल सकते हैं। कभी क्या होगा, क्वेश्चन में आपका पहले से ही अमाउंट दिया रहे या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहे, आपको निकालना पड़ेगा क्या, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹5445 इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी आपका अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 5445, टाइम दिया हुआ है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, और निकालना क्या है, व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में आपको जो दिया हुआ उसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। ए इक्वल टू दिया हुआ है ₹5445, ठीक है, टाइम दिया हुआ है आपका 2 years, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है आपका 10% दिया हुआ है, जो गिवन है पहले उसे लिख लीजिए। आप फॉर्मूला यूज कीजिए। ए पी निकालना है हमें, क्या निकालना है आपको, पी निकालना है। पी क्या होगा, पी मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन। ठीक है, अभी भी इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड ईयरली है, पर एनम है, ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए कितना दिया आपका 5445 इक्वल टू पी 1 प्लस आर कितना दिया आपका 10/100, एन कितना दिया आपका 2 दिया हुआ है, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5445 इक्वल टू पी 1 प्लस 1/10, 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5445 इक्वल टू पी 1 प्लस 1/10 मतलब कितना हो जाएगा आपका 11/10 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 5445 इक्वल टू पी इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5445 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 11। ठीक है, 11 से डिवाइड कीजिए तो ये 1 बार में, ये 11 कितने बार में जाएगा आपका 55 नहीं 44 आएगा, मतलब आपका आ जाएगा 4 बार में। ठीक है, और उसके बाद कितना जाएगा आपका 10 बच गया ना, 10 4 मतलब कितना जाएगा 104, यानी ये कितना बार में जाएगा आपका 9 बार में। ठीक है, और आपका कितना जाएगा 5 मतलब कितने बार में जाएगा 5 बार में। ठीक है, फिर 11 से दीजिए 1 बार में, ये कितने बार में जाएगा आपका 4 बार में, और कितने बार में जाएगा आपका 5 बार में। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 इंटू 10 इंटू 10, P इक्वल टू कितना जाएगा आपका 4500 आ जाएगा। ठीक है, P इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4500। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था और हमें P निकालना था, अमाउंट दिया हुआ था हमें P निकालना था, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट है वो पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है, इसी वजह से हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, इसमें इसी तरीके से हमारा P आ गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है ना, देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, थ्योरी तो बहुत कम ही होते हैं, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, इसलिए हमने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि आप उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर ईयर अमाउंट टू 164। अब वर्ड को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन में था क्या दिया हुआ था, आपका अमाउंट दिया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ था, अमाउंट दिया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़िए, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर ईयर अमाउंट टू 164, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, 164 जो दिया हुआ आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब इसका यूज करेंगे और बनाएंगे इसे। जो पहले गिवन है उसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ आपका, CI दिया हुआ है
कितना दिया हुआ 164 दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है कितना दिया आपका 2 years दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ आर कितना दिया हुआ 5%। देखिए गलती आपसे क्या हो जाती है, कभी कभी क्या करते हैं, जो 164 है इसको अमाउंट लेके बनाने लगते हैं। जब 164 को अमाउंट लेके बनाने लगेगा तो आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत आंसर आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है लिखा हुआ है पहले से, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, अमाउंट टू नहीं है। देखिए यहाँ पे इस तरह होता है, व्हाट सम ऑफ मनी विद अमाउंट टू, ये आपका लग रहा है कि अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन वो आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। आर दिया हुआ है, निकालना क्या है इसमें भी प्रिंसिपल ही निकालना है, पी क्या होगा इसे आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन, ये ना लिखाया था हमने, ठीक है। सी आई क्या होता है, सी आई इक्वल टू हो जाता है ए माइनस पी, ये ना होता है, ठीक है, ए माइनस पी। अब ए के सामने इसे पुट कर दीजिए, पी इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बाई 100 होगा, होल पावर कितना हो जाएगा एन, माइनस क्या हो जाएगा पी, ये पी हमने माइनस पी लिख दिया। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे पी है, मतलब पी क्या होगा, कॉमन आएगा, पी कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर हमें सी आई का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना होगा तो ये आएगा, ठीक है, सी आई का फॉर्मूला ये आएगा, सी आई इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज कीजिए आप और पी का वैल्यू निकालिए। सी आई दिया हुआ कितना, पुट करते जाइए, सी आई कितना दिया 164 लिख दिया हमने 164 इक्वल टू पी नहीं पता है छोड़ दिया पी, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ आपका 1 प्लस आर, आर कितना दिया हुआ 5% दिया हुआ, लिख दिया हमने 5 बाई 100, ठीक है, होल पे पावर एन, एन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, लिख दिया 2। उसके बाद देखिए क्या है -1 है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है -1 लिखना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 164 पी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 105 बाई 100, 105 बाई 100 का स्क्वायर -1, ठीक है। 164 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, और ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा आपका 21 बार में, ये कितने बार में कैंसिल होगा आपका 20 बार में, यानी क्या हो जाएगा आपका 21 बाई 20 का स्क्वायर -1, 164 इक्वल टू पी, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 441 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1, 164 इक्वल टू पी, ये कितना हो जाएगा आपका 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 400 आ गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये 441 में 400 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, यानी 164 इक्वल टू 41 पी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। 41 पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 164 इंटू 400, 164 इंटू 400, ठीक है। पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 164 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। अब ये कितने बार में 1 बार में, ये कितने बार में कट जाएगा आपका 4 बार में, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 400 यानी कितना आ जाएगा आपका 1600 आ जाएगा, P का वैल्यू कितना आएगा आपका 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें अमाउंट दिया हो तब भी हम निकाल सकते हैं प्रिंसिपल को, ठीक है। अगर हमें CI दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया था, CI इक्वल टू क्या होता है A माइनस पी, ए मतलब क्या हो गया P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस पी, यहाँ भी P, यहाँ भी P कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा P कॉमन लिया तो 1 प्लस आर बाई 100 होल पे पावर n उतर गए और P के सामने क्या हो जाएगा -1। अब इसमें जो वैल्यू दिया होता है उसे हम पुट करते जाइए, क्या दिया होता 164 दिया होता है ना, CI के सामने 164 पुट कर दिया हमने, PI नहीं दिया हो, PI निकालना है, बाकी सारी चीजें पुट कर दिया, इससे आपका P का वैल्यू जो है आ गया कितना 1600 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 था जहां पे प्रिंसिपल निकालना था, बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको रेट ऑफ
परसेंट निकालना है, आर निकालना है। कैसे निकालेंगे उसे बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹6,000 अमाउंट टू ₹6615 in 2 years when interest is compounded annually। इसका मतलब क्या है कि 2 years में जो प्रिंसिपल था 6,000, अब वो अमाउंट हो गया, अमाउंट में बदला और वो अमाउंट कितना हो गया आपका 6,615, यानी प्रिंसिपल आपका 6,000 दिया हुआ है, अमाउंट आपका कितना दिया हुआ 6,615 और टाइम आपका कितना दिया हुआ 2 years। निकालना क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ आपका P कितना दिया हुआ आपका 6,000 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है 6615 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ T कितना दिया हुआ आपका 2 years, ठीक है। निकालना क्या आपको रेट ऑफ परसेंट कितना होगा इसे निकालना है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वही ए इक्वल टू क्या है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n। कितना दिया होगा A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n, ठीक है। जो जो गिवन है उसे बताते जाइए। 6615 इक्वल टू P कितना हो जाएगा आपका 6,000 हो जाएगा, 1 प्लस R नहीं दिया हुआ तो R को R, यह स्मॉल r है, कैपिटल R लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाई कितना हो जाएगा आपका ये 100 और n कितना दिया हुआ है 2 years दिया हुआ है, ठीक है, 2 लिख दिया हमने। अब ये क्या होगा, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 6615 डिवाइडेड बाय 6,000, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 होल पावर 2, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कीजिए, 5 से कैंसिल कीजिएगा, कितना बार में हो जाएगा ये 1200, इसको 5 से कैंसिल कीजिए, कितना बार आएगा 1 बार में 1, ये कितना हो जाएगा आपका 5 2, ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा आपका 3 बार में। 5 से कैंसिल कर रहे हैं, सॉरी, ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, 1 6 आ गया तो कितना हो जाएगा 3 बार में 15, 1 1 मतलब 5 टू 10, 1 5 कितना आ जाएगा आपका 3 बार में, ठीक है। अब और देखिए किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3 2 कितना हो जाएगा 5 5 3 कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 3 से कैंसिल होगा, ये कितने बार में आ जाएगा आपका 400, इसको 3 से काटे कितने बार में आएगा आपका 4 बार में 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 441 बाई 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस R बाई 100 होल पावर कितना होगा 2। अब ये देखिए 441 बाई 400 को क्या लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी 21 बाई 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस R बाई 100 का स्क्वायर। अब एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट का रूल्स है क्या कि अगर पावर सेम होता है तो बेस भी क्या होगा इक्वल होगा, तो इसका बेस कितना है 21 बाई 20, इसका बेस कितना है 1 प्लस R बाई 100, तो इक्वल कर दीजिए 21 बाई 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा आपका 21 बाई 20 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R बाई 100, 21 माइनस 20 बाई 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका R बाई 100, 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा 1 बाई 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा R बाई 100, यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका R इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई 20, 100 बाई 20 मतलब कितना हो जाएगा आपका 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 5%, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया होता, प्रिंसिपल दिया होता, अमाउंट दिया होता, टाइम दिया था, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है। एक चीज आप ध्यान से देखिएगा कि मैक्सिमम क्या होगा, जो भी आते हैं ना, जैसे यहाँ पे आ गया आपका 441 बाई 400, ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना कि अगर यहाँ पे पावर 2 है ना, तो यहाँ पे वैसा ही नंबर होगा जिसपे पावर 2 होगा। क्यों?
ताकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ पाए, इसीलिए आपको ध्यान से देखना है। यानी 441 किसका स्क्वायर था? 21 का। 400 किसका स्क्वायर था? 20 का। यानी 21/20 का स्क्वायर अगर करेंगे, ठीक है, तो आपका ये आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से देखना है। अगर पावर यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, तो इधर भी पावर आपका 2 ही होगा, ताकि इजी तरीके से आर हम फाइंड कर पाए, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा कैलकुलेशन नहीं दिया रहेगा ना जो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ा। ऐसे कैलकुलेशन दिया जाएगा जिसको आप थोड़ा सा अगर स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो आपको इजी तरीके से उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आर निकल गया। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन हो सकता है, कैसा? जहां पे हमने नहीं बताया वो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो जहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा बताने में किस तरह टाइम निकालते हैं। बट अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आप जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या था कि 2 इयर्स दिया था। अगर 2 इयर्स के समय मान लीजिए क्या दिया रहा था? 2 इयर्स नहीं दिया रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहा था, टाइम पूछता तो टाइम भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये इनवर्स प्रॉब्लम है जहां पे आपको कभी आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ता है, कभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, कभी आपको टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। अब आपको हम कराते हैं ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको डिफरेंस दिया होगा किसका? सीआई और एसआई का। वहां पे उसके कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि 2 अलग क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई दिया रहेगा। फाइंड क्या करना है आपको? प्रिंसिपल। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सीआई फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा क्या होता था? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है। बट जैसे ही सेकंड ईयर हो जाता था उसमें क्या होता था? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा होता था, ठीक है। बट फर्स्ट ईयर में सेम होता था। यानी क्वेश्चन आपको जब भी दिया रहेगा, ठीक है, डिफरेंस का, उसमें एक चीज जरूर दिया रहेगा, 2 इयर्स या मोर देन 2 इयर्स का दिया रहेगा। फर्स्ट ईयर के लिए नहीं दिया रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर माइनस करते हैं, डिफरेंस लाते हैं, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट 5% पर एनम बी इक्वल टू 25। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा ही, ठीक है। तो आपको सीआई माइनस एसआई लिखना है। 1 नंबर में क्या दिया हुआ है? आपका डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपका? डिफरेंस 25 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है, 25। अब डिफरेंस मतलब क्या है? डिफरेंस 25 है। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम आपका दिया हुआ है 2 इयर्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया होगा? 5% दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस मतलब क्या है? सीआई माइनस एसआई। सीआई माइनस एसआई कितना है आपका? 25। सीआई का फॉर्मूला है, सीआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? सीआई का डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमने बताया था आपको P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n माइनस 1 माइनस एसआई क्या हो जाएगा आपका? P इंटू R इंटू T बाई 100। ये ना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ऐसे निकालना क्या है? आपको P निकालना है, ठीक है। P इंटू R इंटू T बाई 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 25। सीआई का हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये सीआई का है, ये आपका एसआई का है। आप केवल वैल्यू पुट करते जाइए। P नहीं दिया हुआ है तो P आपको रहने दीजिए सही। उसके बाद क्या दिया आपका? 1 प्लस R कितना है? 5 बाई 100। n कितना दिया हुआ आपका? n आपका 2 दिया हुआ है, माइनस 1 माइनस P तो इसमें नहीं दिया हुआ है। R कितना हो जाएगा? 5 T2 बाई कितना हो जाएगा आपका? 100 माइनस कितना हो जाएगा आपका? ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इक्वल टू 25 माइनस 25 इक्वल टू 25। ये कितना हो जाएगा आपका? P ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 1 प्लस 1 बाई 20, ठीक है, माइनस 1 और माइनस। अब देखिए इसको अगर आप करते हैं कितने बार में कटेगा? 20 बार में। इससे काटिए कितने बार में कटेगा आपका? 10 बार में। यानी कितना आ जाएगा?
P बाई 10 आ जाएगा, माइनस P बाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे 21/20 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस P बाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका P 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441/400 माइनस 1 माइनस P बाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा P 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 400 माइनस P बाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 41P बाई 400 माइनस P बाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 400 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 41P और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 40P आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है। अब देखिए 41P माइनस 40P यानी कितना हो जाएगा P बाई कितना आ जाएगा आपका 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू 400, 25 इंटू 400, 25 इंटू 400 कितना हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। क्या किया हमने, डिफरेंस दिया हुआ था, कितना दिया था 25, टाइम कितना दिया था 2 इयर्स, आर कितना दिया था आपका 5%, ठीक है। अब डिफरेंस मतलब क्या है CI माइनस SI, जैसे ही आपने लिखा ना SI माइनस CI आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा होगा, क्योंकि ऑलवेज CI अगर हम सेकंड ईयर या सेकंड ईयर से ज्यादा ईयर्स की बात करते हैं तो ऑलवेज CI का वैल्यू क्या होगा SI से ज्यादा होगा, इसलिए आपको CI माइनस SI लिखना है, ठीक है। अगर आपने SI माइनस CI लिखा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये CI माइनस SI आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू 25। अब CI का हमने अभी तुरंत ही आपको फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूला का यूज कर दिया, P 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n माइनस n माइनस, और SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। P तो हमें पता नहीं है, P लिख दिया 1 प्लस 5 बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1, और इधर P है, R कितना है 5 इंटू 2, ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर हमने सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट, तो हमारा कितना आ जाता है 41P बाई 400, ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाता P बाई 10, फिर हम एलसीएम लेंगे तो लास्टली हमारा क्या आ जाएगा P बाई 400 इक्वल टू 25, P इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इंटू 400 यानी कितना हो जाएगा आपका 10,000। जब भी आपको डिफरेंस का क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, ट्राई कीजिए आप इसी तरीके से बनाने का, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे आपके सही होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं तभी आपके क्वेश्चन क्या होंगे सही होंगे। एक चीज, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि CI माइनस SI होगा, कभी भी SI माइनस CI नहीं होगा सेकेंड ईयर के केस में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए सेम टाइप का है। क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज ₹54.40 फॉर 2 years एट 8% पर एनम, फाइंड द सम। इसमें भी डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो SI माइनस CI लिखेंगे क्या, नहीं, गलत है, CI माइनस SI लिखेंगे क्योंकि 2 years के लिए दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, डिफरेंस कितना दिया हुआ आपका 54.40, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है T कितना दिया आपका 2 years, ठीक है, R दिया हुआ आपका 8%, P आपको निकालना है क्या होगा, तो डिफरेंस मतलब CI माइनस SI, CI माइनस SI इक्वल टू कितना दिया आपका 54.40,
ठीक है। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R बाई 100 होल पावर n माइनस 1 माइनस एस आई। एस आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब पुट करते जाइए। P तो नहीं पता है, P निकालना ही है। 1 प्लस R कितना दिया हुआ, 8 बाई 100 हो गया, होल पे पावर n मतलब कितना है आपका 2, माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस P नहीं पता है, R कितना है आपका 8 इंटू टी बाई 100। ठीक है, T मतलब कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। T आपका कितना दिया हुआ आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा आपको, सॉल्व करेंगे तो P ये आपका आ जाएगा 108 बाई 100 होल टू माइनस 1। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस अगर आप करते हैं, ये जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 8 से कैंसिल करेंगे, 4 को कितने बार में, 2 बार में, इसको 4 से कीजिएगा कितना बार में आएगा, 25 बार में। 2 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4p बाई कितना हो जाएगा आपका 25, 4p बाई 25। ठीक है, अब देखिए ये 108 बाई 100 है। ठीक है, अगर आप इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार में होगा, 4 से अगर कैंसिल करते हैं आप, कितने बार में हो जाएगा आपका ये 25 बार में। ठीक है, और अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे कितने बार में आएगा आपका ये 26 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P 26 बाई 25, 26 बाई 25 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4p बाई 25 और इक्वल टू कितना है, हर जगह आपका इक्वल टू दिया हुआ है कितना 54.50। ठीक है, 54.50 नहीं 54.40, यहाँ भी आपका 54.40 है, यहाँ भी आपका 54.40 है, तो इक्वल टू लिख दीजिए 54.40। ठीक है, अब 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 676, 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26, 6 से कितना हो जाएगा 36, 3 6 इंटू 2 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 6 2 12 1 5 6 676 आएगा। कितना आ जाएगा आपका 676, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 बाई 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 625 माइनस 1। ठीक है, माइनस कितना है इधर आपका 4p बाई 25 इक्वल टू 54.40। ये कितना हो जाएगा आपका p 676 माइनस 625 बाई 625 माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 4p बाई 25। ठीक है, p अब इसमें माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 625 को माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, 6 से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 7 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 5, 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 51 बाई 625। ठीक है, p को लास्ट में लिख दीजिए इधर 51p माइनस 51p डिवाइडेड बाई 625 माइनस 4p बाई कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना है आपका, इक्वल टू आपका है 54.40। अब हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए 625 है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है 25 है तो 625 और अगर 25 का एलसीएम लेंगे ठीक है तो आपका कितना आ जाएगा 625 आएगा। 625 से 625 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 51p माइनस सॉरी
और ये आपका कितना हो जाएगा 4p, ये आपका जाएगा 100p इक्वल टू कितना हो जाएगा 54.40। 26 को 6 से मल्टीप्लाई किए, हमने मल्टीप्लाई इसका गलत किया, दोबारा चेक कर लेते हैं। 26 इंटू 26, 6 कितना हो जाएगा 36, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 कितना 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 6 7 6 सही है 676। ठीक है 100 बाय 100 है, यानी कितना आ जाएगा आपका ये। ठीक है ये आपका हो जाएगा, सॉरी 26 जो हमने लिखा ना 26 नहीं हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 27 हो जाएगा। 100 बाय 100 है तो 27 होगा, और 27 का यहां से थोड़ा गलत है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है 108 बाय 100 था ना, तो ये आप लिख सकते हैं 27 बाय 25 लिख सकते हैं। 27 बाय 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 का स्क्वायर है, मतलब 27 इंटू 27, 7 7 का कितना हो जाएगा 49, 9 4 7 2 जा 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 14 4 1 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 9 8 4 कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है 5 1 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7 729 आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 729 बाई 625। ठीक है कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन अगर आपने गलत किया तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। -1p, ठीक है माइनस कितना है आपका यहाँ पे 4p बाई 25 इक्वल टू कितना है आपका 54.40। ठीक है अब ये आपका कितना हो जाएगा p 729 माइनस 625 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 625 माइनस 4p बाई 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 54.40। ठीक है माइनस कीजिए, 9 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 2 में 2 जाएगा 0, 7 में 6 जाएगा 1, 104 बाई 625 माइनस 4p बाई 25। ठीक है 625 और 25 का अगर एलसीएम आप लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 625 आएगा। कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है हमने कैलकुलेट पहले ही किया हुआ है, तो p का वैल्यू कितना जाएगा आपका 8500 आएगा। क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंस दिया था 54.40, टाइम दिया था 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया था, p निकालना था। तो हमने आपको बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो जाएगा CI माइनस SI, CI माइनस SI इक्वल टू 54.40, CI का फॉर्मूला लिख दिया p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल के पावर n माइनस 1, माइनस क्या हो जाएगा p इंटू 1 इंटू p बाई 100, ये भी आपका 54.40 होगा। ठीक है इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो p इंटू 100 बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 4p बाई 25 इक्वल टू 54.40। आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है, तो 108 बाई 100 है, ये कितना हो जाएगा 27 बाई 25। ठीक है 4 से हमने दोनों को कैंसिल किया, अब 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 1, माइनस ये आपका कितना है 4p बाई 25 इक्वल टू 54.40। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 104p माइनस 4p बाई 25, इस दोनों का एलसीएम लीजिए 625 आ जाएगा। ठीक है 625 आएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा 104p माइनस 100p, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4p बाई 625 इक्वल टू 54.40, p का वैल्यू आपका आ जाएगा 8500। ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चन में आपको सम निकालने थे, डिफरेंस दिया हुआ था, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, और सारे क्वेश्चन जहां पे दिए रहेंगे उसमें आप इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है अब इसके बाद जो है दो चीजें बचा हुआ है जिसपे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें एक था आपका कि जब जो है टाइम नॉट एग्जैक्ट नंबर में दिया रहेगा तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है और दूसरा क्या है आपका एप्लीकेशन, तो इस पे और कुछ क्वेश्चन कराएंगे हम नेक्स्ट आपका जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें। ओके थैंक यू।